हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाएंगे। एक स्टूडेंट था, उसने सोचा चलो बी फार्म कर लेते हैं, बी फार्म या डी फार्म। पहले तो उसके मन में आया बी फार्म या डी फार्म कुछ भी कर लेते हैं। फिर उसने कुछ लोगों से सजेशन लिया, तो लोगों ने उसको बी फार्म ज़्यादा बेस्ट बताया कि बी फार्म से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो आपके लिए स्कोप उसका उसमें ज़्यादा है, इसलिए वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उसको भी लगा, उसने भी सोचा कि हाँ बी फार्म जो 4 साल की बड़ी डिग्री है, चलो बी फार्मा ही कर लेते हैं। 4 साल की पढ़ाई है, उसने 4 साल पढ़ाई की, सारे असाइनमेंट दिए, पढ़ाई की, वाइवा दिया और प्रैक्टिकल किए, और जैसे तैसे एग्ज़ाम के पहले वाला डायलॉग मार के, और एग्ज़ाम से पहले वाला डायलॉग कि भगवान इस बार पास करा दो, इसी तरह करके वो बी फार्मा उसने कंप्लीट कर ली। फाइनली बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद जब एक दिन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई, तो जब उसने फॉर्म खोल कर देखा तो उसमें एलिजिबिलिटी लिखी थी ओनली फॉर डी फार्मा कैंडिडेट, मतलब कि डी फार्मा कैंडिडेट ही उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और वो फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कर नहीं सकता क्योंकि इसमें बहुत मिनिमम सैलरी होती है, और फैमिली इशू के कारण वो इंडस्ट्री में जॉब नहीं कर सकता। उसके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का ही है। वो सोच रहा था कि कोई स्टेट फार्मेसी, उसके स्टेट में ही उसको कोई फार्मासिस्ट की जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बट अभी के टाइम जिस भी स्टेट में वैकेंसी आ रही, वो केवल डी फार्मा को ही एलिजिबल मानते हैं। ये सारे बी फार्मा स्टूडेंट के साथ हो रहा है। तो इस वजह से सारे फार्मेसी जो ग्रेजुएट हैं वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी है कि अब हम बी फार्मा की 4 साल डिग्री, इतना पैसा बर्बाद होने के बाद अब हम करें क्या। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि जो बी फार्मा वालों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये गलत हो रहा है बी फार्मेसी वालों के साथ। भाई सोचिए, एक स्टूडेंट जो 4 साल पढ़ाई करता है, लाखों रुपए की फ़ीस देता है और कंप्लीट फार्मेसी की एडवांस नॉलेज लेता है, 4 साल की डिग्री भी कम पड़ रही है, या फिर सिस्टम में कोई बड़ा इशू है, प्रॉब्लम कहाँ है समझ में नहीं आ रही। जो हमारी ये गवर्नमेंट है, ये भी इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही, और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है उसने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी करंट में जो यूपी SSSC ने 560 पदों पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली है, उसमें जो बी फार्मेसी ग्रेजुएट हैं उन्होंने कई धरने दिए हैं और सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये कहीं देखा जाए तो डिप्लोमा जो 2 साल का कोर्स है, और फार्मेसी 4 साल की डिग्री है। फार्मेसी में एक स्टूडेंट हर विषय के बारे में डीप नॉलेज लेता है, उसको ज़्यादा चीज़ें पता रहती हैं, फिर भी अगर वो एलिजिबल नहीं हो रहा है तो ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि फिर इस 4 साल डिग्री का हम करें क्या। गवर्नमेंट से जब कोई क्वेश्चन करो तो वो ये लॉजिक देती है कि इसमें जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो केवल डी फार्म है। ये तो रही एक बात, और दूसरी बात क्या है कि यूपी में जो वैकेंसी आई है उसमें पेट का एग्ज़ाम जो होता है, इन्होंने एक बना रखा है, वो भी इनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की लिस्ट में शामिल है। अब इन लोग को कौन समझाए कि हम फार्मासिस्ट बनेंगे, हमारा काम होगा कि मेडिसिन को डिस्पेंस करना। ये जो पेट नाम का एग्ज़ाम आप लोगों ने बना रखा है, जो नॉन प्रोफेशनल एग्ज़ाम है उनके लिए ये कंपलसरी होना चाहिए, ना कि ये बी फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए, या बी फार्म या डी फार्म जो भी है उन लोग के लिए। हम लोग 2 साल 4 साल की जो डिग्री कर रहे हैं उसको आप लोग एलिजिबल नहीं मान रहे, और जो पेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको आप एलिजिबल मान रहे हैं। इसमें पेट एग्ज़ाम की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक तो जैसे तैसे इतने साल बाद वैकेंसी आती है, बच्चा इतने टाइम से वेट करता है, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स को आती हैं। कोई डी फार्म किया है, बी फार्म नहीं किया तो उसमें एलिजिबल नहीं, कोई पेट नहीं दिया उसमें एलिजिबल नहीं, किसी की एज नहीं हुई उसमें एलिजिबल नहीं, तो कौन एलिजिबल है।
गवर्नमेंट को तो चाहिए जो फार्मेसी की है जिसने, वो एलिजिबल होना चाहिए, चाहे वो डी फार्म हो चाहे बी फार्म हो, क्योंकि ये पैरा मेडिकल की वैकेंसी है। अभी अगर आप मेडिकल की वैकेंसी कोई MBBS की निकाल रहे हैं, उसमें भी पेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है? पेट एग्ज़ाम वहाँ पे बच्चा देकर क्या करेगा? उसकी 5 साल की पढ़ाई, 5.5-6 साल की पढ़ाई होती है, उसमें वो इतना रुपया इतना टाइम वेस्ट करता है। उसके बाद अगर वो पेट एग्ज़ाम जो कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, ज़ीरो है हमारे हिसाब से प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स वालों के लिए। वहीं पर अगर अगर कोई नॉन प्रोफेशनल कोई लेखपाल वगैरह की वैकेंसी आ रही है, वीडियो वगैरह की, तो उसमें आप उसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, बट इन कोर्सों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए यूपी गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो पेट और बी फार्मा को एलिजिबल नहीं मान रहे, इन सारी बाउंडेशन को हटाया जाए, क्योंकि बच्चा बहुत टाइम से वेट करता है एक वैकेंसी के लिए, उसके घर वाले वेट करते हैं। और मुझे लगता है कि बी फार्मेसी वालों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन को ऐसे रिजेक्ट करना सही नहीं है। आखिरकार दोनों फार्मेसी प्रोफेशनल्स ही हैं। अगर आप भी फार्मेसी प्रोफेशनल हैं तो आपकी क्या राय है कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।